लगभग एक साल पूरे होने वाले हैं जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं हैं। करीबन एक साल पूरा होने से पहले आज एक बहुत बड़ी खबर आती है कि एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में सुशांत सिंह राजपूत के उस दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है जो करीबन सुशांत सिंह राजपूत के हर फैसले में चाहे या उनके हर क्षण का जो भागी था या साथी था, ऐसे सिद्धार्थ पिठानी, उसको आज एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया है। और वो दरअसल सिद्धार्थ पिठानी इस समय बेंगलोर में थे, तो बेंगलोर की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और बेंगलोर की पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद अब उन्हें मुंबई भेजा जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत, आपको बता दें जो ये सिद्धार्थ पिठानी हैं, इनके बैकग्राउंड में अगर आप जाएं तो करीबन इनकी मुलाकात सुशांत सिंह राजपूत से, सुशांत सिंह राजपूत के एक आप कह सकते हैं जो उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, तो जो ये सिद्धार्थ पिठानी थे ये सिद्धार्थ के दोस्त थे, तो म्यूचुअल फ्रेंड थे जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त के ये दोनों। तो उनके ज़रिए इनकी सिद्धार्थ पिठानी से मुलाकात होती है। सिद्धार्थ पिठानी से मुलाकात होने के बाद ये सुशांत सिंह राजपूत के करीबी बन जाते हैं और उन दोस्तों में शामिल हो जाते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के हर दिनचर्या का साथी बन जाते हैं। तो सिद्धार्थ पिठानी यह वह व्यक्ति है, यह वह शख्स है जो उन 4 व्यक्तियों में शामिल था। जैसे सैमुअल्स था, ऐसे ही सिद्धार्थ पिठानी भी उस रात सुशांत सिंह राजपूत के साथ था जिसके अगले दिन ये वारदात होती है। आप इसे सुसाइड कहें या मर्डर कहें, ये तो अभी मिस्ट्री है, इसका पता लगाना बाकी है क्योंकि एक साल हो गया है, पता नहीं चल रहा है क्या है। तो सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी जस्टिस मांगने वाले थे, आज करीबन एक साल पूरा होने के बाद उन्हें लग रहा है कि क्या उनका जस्टिस उन्हें मिला है या नहीं। लेकिन एनसीबी की आज जो कार्रवाई हुई है उससे लग रहा है कि शायद भविष्य में आने वाले टाइम में कुछ हो, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी वह व्यक्ति था जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ और उनके 4 दोस्तों के साथ उस दिन वहां पे था। ये वही सिद्धार्थ पिठानी है जो सुशांत सिंह राजपूत जब वो अपना कमरा बंद कर देते हैं अंदर से, तो उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी खुद चाबी वाले के पास जाते हैं, चाबी बनवाते हैं और चाबी बनाने के बाद खुद ताला खोलते हैं। ताला खोलने के बाद जो सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी थी जो पंखे से लटकी हुई थी, उसको नीचे वो भी खुद उतारते हैं। तो देखिए वो व्यक्ति, तो देखिए किस तरीके से कि वह व्यक्ति जो सिद्धार्थ पिठानी जो सारा अरेंजमेंट करता है, चाबी लाने से लेकर पंखे से उतारने से लेकर उनके घरवालों, सुशांत सिंह राजपूत के घरवालों को बताने से लेकर, ये सारे काम सिद्धार्थ पिठानी करते हैं। तो अब वही व्यक्ति अब एनसीबी के रडार में आ चुका है और उनकी पकड़ में आ चुका है और आज सुबह सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी जो बेंगलोर में पकड़े गए, दरअसल इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट से, रिसेंट पोस्ट से ये पता लगता है कि इन्होंने अभी अभी सगाई कर लिया है, क्योंकि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है जस्ट इंगेज्ड। तो इसका मतलब उनकी सगाई हो चुकी है। और इससे पहले जो सुशांत सिंह राजपूत के अगले दोस्त थे सैमुअल्स, उन्होंने भी लगभग शादी कर दी है अपनी। उन्होंने भी रिसेंट पोस्ट में इंस्टाग्राम के कहा था कि उन्होंने शादी कर लिया, उनकी पिक्चर भी रिलीज हुई थी। और वहीं रिया चक्रवर्ती, उनकी बात करें तो उनके रिसेंट एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर बवाल मच गया था। रिया चक्रवर्ती अपने इंस्टा पोस्ट में आज कहती हैं कि फ्रॉम ग्रेट सफरिंग कम्स ग्रेट स्ट्रेंथ, यू विल जस्ट हैव ए ट्रस्ट मी ऑन दिस वंस, हैंगिंग ऑन देयर एंड लव रिया एंड रियलिटी। वो उसके आगे जो रिया है उनका नाम और उसके पीछे रियलिटी जैसा वो दर्शाना चाहती। तो इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आता है क्या सफ़र किया है, क्या इन्होंने ऐसा सहन किया है जिससे इनकी स्ट्रेंथ आ गई है, ग्रेट स्ट्रेंथ। तो देखिए किस तरीके से अब सिद्धार्थ पिठानी अब एनसीबी के रडार में आ चुके हैं और उनकी पकड़ में आ चुके हैं। अब ये सिद्धार्थ पिठानी जब इनको मुंबई लाया जाएगा और जब उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उस टाइम भी जब मुंबई पुलिस थी तो उन्होंने, जब सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री का स्टार्टिंग दौर था तो उस टाइम इन तीनों से बात हुई थी, सैमुअल से हुई थी, इससे भी हुई थी,
तो उसके बाद जब ये ड्रग्स का मामला, जब इसमें एनसीबी ने केस को अडॉप्ट किया, उसके बाद एनसीबी ने इन लोगों से भी पूछताछ की और गिरफ्तारी नहीं बल्कि अब कुछ पुख्ता सबूत मिले होंगे, उसके बाद ही अब इनको मुंबई लाया जा रहा है। और सगाई के बाद अब ये बहुत बड़ा झटका है इस सिद्धार्थ पिठानी को, क्योंकि ये ड्रग्स मामले में फंस गए हैं। और वहीं आपको बता दूं, जो इस सिद्धार्थ पिठानी इनके बहुत सारे करीबी हैं, इनकी बॉलीवुड में काफ़ी पैठ है, ये एडिटिंग का काम भी करते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर का भी काम करते हैं, तो इनकी लगभग बॉलीवुड में सभी लोगों से जान पहचान है। 14 जून आएगा 2021 का, तो लगभग 1 साल पूरे हो जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को। तो आज उसके बाद जैसे ही ये खबर आती है कि एनसीबी ने ड्रग्स मामले में सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के उस करीबी दोस्त को पकड़ लिया है, जो उनके उस टाइम सुसाइड के टाइम पर मौजूद था और उन्होंने पंखे से उतारा था, तो अब ये लग रहा है कि शायद इसमें कुछ अब बड़ा खुलासा होने जा रहा है, जिसकी तैयारी के लिए इनको गिरफ्तार किया गया है। और शायद इनसे कुछ और राज उगलवाने के लिए चाहिए, हो सकता है कि कोई बड़े लोग इसमें शामिल हो, जिसके लिए एनसीबी को कोई पुख्ता सबूत चाहिए होंगे, उसके पूछताछ के लिए इनका गिरफ्तारी हुआ हो, या कोई बड़ी खेप शायद ड्रग्स की उन्हें मिली हो, जिसकी बाद उनके रडार पे ये व्यक्ति आया है। तो देखना होगा कि क्या अब आगे कार्रवाई होती है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि एनसीबी ने उस व्यक्ति को पकड़ा है जो उनके साथी था और ड्रग्स मामले में पकड़ा है, तो शायद इनसे अब कुछ बड़ी अहम जानकारियां जरूर एनसीबी को प्राप्त होगी। तो अब लगता है कि शायद सिद्धार्थ पिठानी से अब कुछ ऐसी बातें अब सामने जरूर आएंगी कि जिससे अब लग सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने क्या वो दौर थे, क्या वो बातें थी जिसकी वजह से एक ऐसे उभरते हुए एक्टर को, जो मतलब समझ लो अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे गोल्डन पीरियड से गुजर रहा था, उसको क्या ये नौबत आ जाती है कि वो खुद सुसाइड कर ले या कुछ ऐसी मजबूरियां रही होगी, उसका पता लगाना बेहद ही आवश्यक है। और एक ऐसा एक्टर जिसने बॉलीवुड के उस गैंग से लड़के अपनी एक अलग पहचान बनाई और उनसे कभी भी वास्ता न रखते हुए उनसे जूझ कर, क्योंकि जो ये बॉलीवुड गैंग है इसने ऐसी पैठ बना रखी है बॉलीवुड में कि बिना इस जाल में फंसे आप अपने को इसमें चमकता हुआ सितारा नहीं बन सकते। चाहे बेशक आप काफ़ी स्ट्रगल करें, अपनी ज़िंदगी पूरी आपकी बीत जाएगी स्ट्रगल करते करते, लेकिन आप उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर ये गैंग आपको पहुंचा सकता है। बेशक बस आपको इनकी बातें माननी पड़ेगी और जैसा ये कह रहे हैं एक पपेट की तरह आपको वो करना पड़ेगा, और एक कार्टून की तरह, जैसे राजस्थान में वो कार्टून को ऐसे नचाते हैं, बस आपको वैसा प्ले करना पड़ेगा, तभी आप एक बॉलीवुड स्टार बन सकते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने बताया कि आप चाहे कितनी भी छोटी जगह से आते हैं, चाहे कितने भी छोटे स्तर से आते हैं, या कितनी भी छोटी फैमिली से आते हैं जिसका कोई भी दूर दूर तक बॉलीवुड में कोई भी निशान नहीं था, लेकिन आपके अंदर वो स्किल हो, आपके अंदर वो टैलेंट हो, आपके अंदर वो हुनर हो, तो आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आपके अंदर प्रतिभाएं हैं, आप उन प्रतिभाओं को एक सही मुकाम पर पहुंचा सकें। तो ये सभी लोगों के लिए प्रेरणा है कि किस तरीके से आप ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक छोटे स्तर से आने के बावजूद भी क्या वो परिस्थितियां बन जाती हैं कि एक स्टार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ता है, या उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी होती है जिसके बाद ऐसा होता है। तो देखते हैं आगे अब आने वाले समय में क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। तो अब 1 साल पूरा होने वाला है, तो जितने भी आप सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसक हैं, जितने भी आप फैंस हैं, आप ज़रूर कुछ ऐसा दबाव इन एजेंसियों पर बनाएं, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, करीबन 1 साल हो चुका है। अगर एक सुशांत सिंह राजपूत जो इतना बड़ा स्टार था, अगर उसके लिए इतनी सीबीआई भी बैठ जाती है, एनसीबी भी काम करती है, पर लेकिन फिर भी अगर वो इस केस का अगर सही से पता नहीं लगा पा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी एजेंसियों की कमी है कि वो एक ऐसे केस को भी नहीं सॉल्व कर पा रही हैं जिसमें इतनी सारी एजेंसियां लगी हैं। तो ये ज़रूर हमें खुद आगे आकर हमें उन एजेंसियों से पूछना चाहिए कि क्यों
कहाँ पर ये बात अटक रही है और क्यों इतने सुस्त पड़ी है हमारी एजेंसियाँ, ये ज़रूर हमको एक साल पूरा होने पर ये सवाल तो हमारा सुशांत सिंह राजपूत के फैंस होने के नाते उन एजेंसियों से है कि क्यों नहीं आपने अब तक कोई ऐसी पुख्ता जानकारी हमें दी कि जिससे हमें लगे कि क्या उनकी हत्या हुई थी या कुछ ऐसे षड्यंत्र हुए थे उनके खिलाफ जिसके बाद ऐसा कदम उन्होंने उठाया या उन्हें किसी ने उनका मर्डर किया। तो देखते हैं आगे अब क्या होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। सजदा तेरा कर ना सकूं, वो बंदगी क्या बंदगी, तेरे बिना जीना पड़े तो जिंदगी क्या जिंदगी, क्या रंग लाया दिल का लगाना, क्या रंग लाया दिल का लगाना, गूंजे हवा में बिछड़े दिला दिया दुआइयाँ, बड़ी लंबियाँ सी जुदाइयाँ, तेरे निशान यादों में है, तू क्यों नहीं तकदीर में, नादान दिल है ढूंढता कुर्बत तेरी तस्वीर में, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, देखे खुदाया दो इसका दिया दवाइयाँ, बड़ी लंबियाँ सी जुदाइयाँ, बड़ी लंबियाँ सी जुदाइयाँ। तो यह गीत था सुशांत सिंह राजपूत का राब्ता फिल्म से। इसको गाया था अरिजीत सिंह ने और ये लिरिक्स थे इसके अमिताभ भट्टाचार्य जी।